करते न्यूज 50 का। श्रीनगर के चिनारबाग इलाके के घर में लगी आग, आसपास के कई घर भी चपेट में। चिनारबाग में आग बुझाने का काम जारी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का सीएम योगी ने जायजा लिया, अफसरों के साथ बैठक भी की। गोमती रिवर फ्रंट पर सीएम के साथ कई मंत्री मौजूद रहे, रिवर फ्रंट को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। बूचड़खानों पर एक्शन को लेकर लखनऊ समेत पूरे यूपी में कारोबारियों की हड़ताल, कार्रवाई का विरोध। लखनऊ में मीट कारोबारियों ने प्रदर्शन किया, कहा प्रशासन की कार्रवाई से कई लोग बेरोजगार हो गए। गोरखपुर में मीट कारोबारियों ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा लाइसेंस के बाद भी कई दुकानों को बंद किया जा रहा है। बूचड़खानों पर कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार का बयान, सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर ही कार्रवाई का आदेश। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बूचड़खानों पर कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी का यूपी सरकार पर हमला, सिर्फ परेशान करना मकसद। जी न्यूज पर सामने आया यूपी में चल रहे अवैध बूचड़खानों का सच, कुत्ते और बीमार जानवरों तक के मांस की सप्लाई होती है, लखनऊ के बड़े कारोबारी का दावा। कानपुर शहर के काजी अब्दुल हादी ने जिला प्रशासन को किया आगाह, कहा कि अवैध बूचड़खाने बंद होने से शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम परिवार ने बेटी की शादी में मांगी बीफ की इजाजत, पुलिस ने कहा सिर्फ चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडलमार सांसद के समर्थन में उतरी शिवसेना, संसद में दोनों सदनों ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। शिवसेना ने कहा रविंद्र गायकवाड़ पर एयरलाइंस का बैन संवैधानिक अधिकारों का हनन। सांसद रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेना का आज उस्मानाबाद बंद, गायकवाड़ पर एयर इंडिया स्टाफ को पीटने का आरोप। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बचाव में आई एयर इंडिया की एयर होस्टेस, कहा सांसद का क्रू मेंबर्स के प्रति विनम्र था बर्ताव। गुड़ी पड़वा के मौके पर मीडिया के सामने आ सकते हैं रविंद्र गायकवाड़, एयर इंडिया के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए, उपचुनाव कराने के बाद अफसरों पर हमला किया था। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर, पहाड़ीपुर पोस्ट के पास बीएसएफ ने मार गिराया। पायलट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की ओर से याचिका। सिखों पर जोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, बैन लगाने की मांग को लेकर याचिका। संसद में आज रखे जा सकते हैं जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक, 28 मार्च को इस पर चर्चा मुमकिन। यूपी के सारनाथ में खुलेगा पहला गंगा स्टडी सेंटर, गंगा में जीव जंतुओं के बारे में की जाएगी स्टडी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी के मंत्री फारूक अंद्राबी के घर पर आतंकियों ने हमला किया, एक पुलिसकर्मी घायल, 4 राइफल भी लूटे। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के पास तेज रफ्तार कार ने पुलिस के जवान को मारी टक्कर, हालत गंभीर। टक्कर के बाद टैक्सी ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, मौके पर मौजूद सीआरपीएफ जवानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में बुराड़ी के पास पलटी बस, हादसे में 12 लोग घायल, यूपी के प्रतापगढ़ से अजमेर जा रही थी। डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, कांच तोड़कर यात्रियों को निकाला गया, बस का ड्राइवर मौके से फरार। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास डिवाइडर पर बस चढ़ी, 35 लोग घायल, 8 लोगों की हालत नाजुक। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आज से नामांकन की आखिरी तारीख 3 अप्रैल। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने किया वायदा, एमसीडी चुनाव जीते तो दिल्ली को बनाएंगे कचरा मुक्त। केजरीवाल के वायदे पर दिल्ली बीजेपी का पलटवार, कहा हाउस टैक्स को कोई माफ नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अस्पताल की दिखी संवेदनहीनता, मरीज के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, खाट से बांधकर 14 किलोमीटर पैदल जाने को मजबूर। दंतेवाड़ा के अस्पताल का अजीबोगरीब तर्क, कहा सड़क खराब है इसलिए एम्बुलेंस नहीं दे सकते। 6 घंटे पहले पैदा हुई एक बच्ची को जमीन में जिंदा दबाकर मारने की कोशिश, ओडिशा के जाजपुर जिले की घटना, बच्ची सलामत। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, गार्ड को लुटेरों ने घायल किया। दिल्ली में वाटर टैंक में गिरकर 3 साल की बच्ची की मौत, खेलते समय पड़ोस के मकान के टैंक में गिर गई थी। कर्नाटक के हुबली में किम्स अस्पताल में बच्चे का अपहरण, पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड।
तमिलनाडु में डीआरआई ने जब्त किया 4 करोड़ 74 लाख का सोना। श्रीलंका से तस्करी करके लाया गया था भारत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 1.5 करोड़ का सोना जब्त। तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। पटना में ऑटो चालकों ने किया सड़क जाम। मीठापुर बस स्टैंड के पास आगजनी की। परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक वापस लेने की मांग। राजस्थान के पोखरण में पाइपलाइन में लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी बहा। सूचना के बाद भी नहीं आए कर्मचारी। यूपी के मैनपुरी में प्रसव के दौरान महिला की मौत। घरवालों का आरोप पर झोला छाप। डॉक्टर के इंजेक्शन से मौत। लखीमपुर खीरी में रेप के बाद 2 बहनों की हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। जोधपुर में युवती को जिंदा जलाने के मामले में राज्य महिला ने लिया संज्ञान। सरपंच और पटवारी समेत 10 लोगों पर आरोप। संभल में रोमियों को बंधक और गंजा बनाकर घुमाने का आरोप। छेड़छाड़ के बाद लोगों ने कानून को हाथ में लिया। और राजस्थान के सादुलपुर में किडनैप के बाद नाबालिग लड़की से गैंगरेप। 9 आरोपियों की तलाश में पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में 4 दोस्तों के कातिल गैंग का खुलासा। हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। शराब के शौक के लिए बने कातिल। तमिलनाडु की 3 महिलाएं 24 देशों की यात्रा पर निकली। महिला सशक्तिकरण के लिए यात्रा।